कोई उधार लेने के लिए पहुंच जाए तो दुकानदार कह उठता है कि आज दिन भर मेरा बोहनी खराब रहेगा। मानो प्रभु श्री राम भी उसी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि जब मैं वन आ रहा था लक्ष्मण जी तुमको मैंने मना किया था, लेकिन नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, सीता को भी मना किया था, वो मानी? बोली नहीं। उसी समय मैं समझ गया था कि मेरी बात कोई मानेंगे नहीं। सभी प्रेम के वश में है, भगवान इस बात को समझ रहे हैं। कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना, मैं नाव को लेकर के नहीं आऊंगा प्रभु, तुम्हारे चरण कमलों की धूल की रज को मैं जानता हूं, वो मनुष्य बना देता है, मनुष्य बना देने वाली है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। और मेरी तो नाव लकड़ी की है, इसी से जीवन यापन होता है मेरा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। और मेरा नाव पानी में रह करके ये तो अत्यंत कोमल हो गया है, पत्थर तो फिर भी कठोर था, इसमें अगर आपकी चरण रज लग गई तो ये तो तुरंत नारी बन जाएगी। और ब्रह्मन स्वरूप अगर नारी बन गई तो ये वहां जाकर के अब इसको अगर घर ले जाऊंगा तो घर में घरवाली ये नहीं समझेगी कि आपके चरण के स्पर्श से ये नारी बनी है। उन्हें तो लगेगा कि हमने इसे कहीं से ले आया है और घर में झंझट ही होगा। प्रभु हाथ जोड़ के विनती कर रही है, मैं लुट जाऊंगा प्रभु, कहां से सबको खिलाऊंगा। मेरी नाव बस यही एक कमाने खाने की साधन है, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पहले अपने चरण कमल पखाड़ लेने के लिए कहना। अगर चरण पखाड़ने के लिए आप दोगे तभी मैं आपको उस पार कर सकता हूं, आपके पास नाव लेके आ सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, मांगी नावे ना केवटवाना, कहीं तुम्हार भरमो में जाना। मांगी नावे ना केवटवाना, कहीं तुम्हार भरमो में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी पूरी कछु आई। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करनी मुरी कछु आई। छुअत सिला भाई नारी सुहाई, पाहन देना काट कठिनाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काट कठिनाई। करनी मुनि घरनी होई जाई, पाट परई मोरी नाव बुराई। तरनी व मुनि धरनी होई जाई, पाट परई मुरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालौ सब परिवारो,
जानो कछु और गवारू एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू नहीं जानो कछु और गवारू जो प्रभु पार अवसेगा चाहो मोहि पद पदुम पकड़न कहो जो प्रभु पार अवसेगा चाहो मोहि पद पदुम पठारन कहो मोहि पद पदुम पठारन कहो मोहि पद पदुम पठारन कहो। हे राम जी, अगर आपको उस पार जाना है तो आपको मुझसे कहना पड़ेगा कि आकर के मेरे पांव पखारो। अगर आप ऐसा कहेंगे तभी मैं नाव लेकर के आऊंगा। मोहि पद पदम पखारन कहूं। लक्ष्मण जी ने कहा, लीजिए, अब आपको इसको कहना पड़ेगा कि मेरा पैर आकर के पखारो। भगवान राम कहते हैं, मुस्कुराते हुए, एक भक्त है, आपके भक्त भी बड़ा विचित्र है। एक को आप भेजते हैं तो वो जा नहीं रहा है, अशोक के पेड़ के नीचे वो रथ लेकर के खड़ा है, और दूसरा भक्त को बुलाते हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। भक्त अगर है तो गुरु को कहना पड़ेगा कि मेरे पैर आकर के पखारो। भला ये कैसा बात है? हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतरा चाहो मोहि राम राउरी आगा। जी कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चाहो मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब केवट जी कहते हैं, दशरथ जी की शपथ, अगर आप चरण धुलवा लोगे तो मैं आपको उस पार लेके जाऊंगा। लक्ष्मण जी भले मुझे तीर मार दे। लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसा शपथ मेरे पिता की खाओगे तो मैं तुम्हें तीर से मार दूंगा। राम जी रोकते हैं। केवट जी कहते हैं, मेरा सौभाग्य, मेरा ही आनंद है इसमें। लक्ष्मण जी कहते हैं, इसमें आनंद की क्या बात? अगर आप मुझे तीर मारोगे इससे आनंद की क्या बात है कि मेरे सामने में भगवान श्री राम
और गिरते छटपटाते मैं गंगा नदी में गिरूंगा, गंगा जल मेरे मुख में जाएंगे और मेरे परिवार जब राघव जी के चरणों में गिर पड़ेंगे तो मेरे अंत्येष्टि करने तक तो जरूर वे रुकेंगे यहाँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। बरुतीर मारहूं लखन पे, बरुतीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखार हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ गुलाल पार उतार हो। बरुतीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखार हो, जब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैर को पखारूंगा नहीं तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी ने भाववश संत रूप में वहां अपने आप को प्रकट रखे हैं। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान से रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले। फिर भी नहीं आ रहे हैं। कृपा सिंधु बोल मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जय तव नाव नाई जाई, तव नाव नाई जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जय तव नाव न जाए। बेगु आन जल पापकारो, होत विलंब उतारी पारो। जशु नाम सुमिरत एक बारा, जशु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट निहोरा, सोई कृपालु केवट निहोरा। जय जगु के देहो पगहु देवरा, जय जगु किए देहो पगहु देवरा। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं अब तो आपने कह दिया कि आकर के चरण पखार लो, अब क्या हो गया, अब ये क्यों नहीं आ रहा है, अब क्यों नहीं आ रहे हो केवट भाई। केवट जी सोच रहे हैं, सोचते हुए बोले, मैं सोच रहा हूं आपने चरण धोने के लिए नहीं कहा, अगर धोने के लिए कहा होता तो मैं कब का आपके चरण धो करके उस पार कर दिया।
आपने चरण पखारने के लिए कहा। मैं वही सोच रहा हूं कि चरण पखारने के लिए तो मुझे घर जाकर के अपने पत्नी को बुला करके लाना होगा, गठबंधन करके तब चरण पखारना पड़ेगा। अगर धुलवाना होता तो मैं खुद धो देता, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा बेगी आनो जल पाय पखारू। लक्ष्मण जी ने कहा इतने असंभव शब्द का प्रयोग आपने कर दिया और ये सोच रहा है अब और 2-3 घंटा लेट करवाएगा यहाँ। गए घर जाकर के अपने पत्नी बच्चे सबको आवाज बाहर से लगाते हुए सबको बुलाए और सबको समझा करके कहे गंगा के किनारे जो खड़े हैं वे साक्षात भगवान आए हुए ब्रह्म हैं। वहां पे 2 हैं, एक श्यामले हैं, एक गोरे ऐसा है। जो गोरे जैसा है उसके पास नहीं जाना, वे बहुत गुस्से में है। लेकिन जो श्यामले ऐसे हैं उनको चारों तरफ से घेर लेना सब। मानो उन्हें लग रहा था कहीं चरण धोने का सौभाग्य लक्ष्मण जी आकर के उनको खींच करके वहां से दूर ना कर दे। सबको लेकर के आ गए, सबों ने चारों ओर से घेर लिया। केवट जी फिर नाव में गए और नाव में जाकर के फिर बैठ गए। लक्ष्मण जी फिर बोले अब क्या हो गया। अब वे सोच रहे हैं कि कठौता ले या कठौती ले। अगर जो चरण नस से कहीं नारी बन गया तो इसलिए कठौती के बजाय कठौता ले जाएंगे। अगर कठौती ले जाएंगे तो वो स्त्री बन जाएगी और उसका भरण पोषण मुझे करना पड़ेगा, और कठौता ले जाएंगे तो पुरुष बनेगा, आराम से मैं उनसे काम करवाऊंगा। शाम में जब वो नाव लेकर के आएंगे तो हिसाब भी मैं कर लिया करूंगा, आराम की जिंदगी होगी। नाव में एक बहुत ही छोटी सी कठौता पड़ा हुआ था, वो लेके आए और इतना छोटा लेकर के आए कि एक बार में एक ही पैर उसमें आए, दोनों पैर रख करके वे खड़े नहीं हो पाए। लेकर के आए और प्रभु श्री राम से बोले कि मैं अभी तुरंत इस कठौते में पानी लेकर के आता हूं। लक्ष्मण जी बोले पानी? अरे ये गंगा जी है, गंगा जी में गंगा जी के जल कहा जाता है, पानी नहीं कहा जाता है। केवट जी ने कहा हम तो इसे पानी ही समझते हैं, क्योंकि हम तो इसमें कपड़े धोते हैं, पीते हैं, अपने आप को धोते हैं, तो इसे हम जल रहने कहां दिए हैं। हम लोग तो इसे गंदा करते रहते हैं। गंगा जी का जल ये अब होने वाला है, मैं पानी लेकर के आ रहा हूं और जब मैं प्रभु का पैर इसमें धुलवाऊंगा तब ये जल बन जाएगा। प्रभु श्री राम भगवान भक्त की रहस्य भरी बातें सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं। छोटे से कठौते में जल भर करके लाए और चरण को धोने के बाद पी गए।
फिर से गए, फिर धोए, फिर पी गए। ऐसा 3 बार उन्होंने किया। लक्ष्मण जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोला, गुरुजी, लक्ष्मण भैया, मुझे बहुत प्यास लग गई थी, इसलिए मैंने इसे जल समझ करके, आज पवित्र था, मैंने पी लिया। लेकिन मेरे ये जो बच्चे लोग हैं ना, ये लोग को भी प्यास लग गई है। बड़ी कमाल करते हो केवट, 3 बार तुम क्यों पी गए? पिलाना ही था तो सबको पिला देते ना। बड़े चतुराई पूर्ण भाव से कठौते में जल भर के लाते हैं। बारी बारी से सभी बच्चे को, अपने पत्नी को चरणामृत सबको पिलाते हैं। प्रभु श्री राम का एक पैर धुलवाते हैं और धुलवाने के बाद जैसे ही वो पैर बाहर में रखते हैं, केवट जी कहते हैं फिर से उसमें चरण रज लग गया, फिर से उसे धोना पड़ेगा। फिर से धोते हैं। प्रभु श्री राम एक पैर को उठा करके रखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, आज आपको अच्छा भक्त मिला है। जिस भगवान के लिए भक्त एक पैर पे खड़ा होता है, आज उस भक्त के लिए भगवान एक पैर पे खड़ा है। आपकी महिमा भी आप ही जाने। आपके भक्त सब निराले हैं, आपको एक पैर पे खड़े रखे हुए कब से। फिर सबको चरणामृत पिलाने के बाद केवट जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया, ये जो सारे समाज लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं ना, अगर आप लोग को मैं उस पार कर के जब आऊंगा वापस, तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी बोले, अब क्या हो गया? मैंने सारा चरणामृत तो हम सभी परिवार में मिलकर के पी लिया, लेकिन ये सब जो यहाँ देख रहे हैं, अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये लोग हमको बाद में बहुत परेशान करेंगे। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। भगवान मुस्कुरा कर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जही तब नव ना जाए, तुम वही करो। फिर से लाए हैं और भगवान के चरण धोने के बाद सबको चरणामृत वहां पे जितने भी खड़े हैं सबको मिला। फिर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित नाव में सवार हुए। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पी करके महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भी भवसागर से पार कराकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार लेकर के गए हैं। पद पखारी जलों पान करी आप सहित परिवार, आज भी खुश है। भक्त और भगवान की प्रेम देख करके, और गंगा मैया मानो खुशी में लहरें उठा उठा करके चल रही है। केवट जी कहते हैं, हे गंगा मैया,
आज प्रभु श्री राम को लेकर के जा रहा हूं। अगर तुम इतने लहरें चलाओगे तो ये तो तुरंत उस पार हो जाएंगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया हो, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। हो, चल चल मत मारो हिचकोले, देखी हिचकोले मेरा मनवा डोले। चल चल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। चल चल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। चल चल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मारो मनवा डोले। मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
तुम बिन मैया कौन खेवैया। मेरी नैया है बीच मझधार हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया है बीच मझधार हो गंगा मैया धीरे बहो। तेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। चारों धाम ओ गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया हो गंगा मैया हो गंगा मैया गंगा मैया हो गंगा मैया हो गंगा मैया हो गंगा मैया हो गंगा मैया। लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में है चारों धाम ओ गंगा मैया धीरे बहो। पितरों को भवसागर से पार कराकर निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को नाव से उतार कर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए और
केवट ने उतरते के साथ दंडवत प्रणाम कर दिए। लक्ष्मण जी ने कहा फिर उस पर तो इन्होंने एक भी बार प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसे कुछ चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु को संकोच हुआ कि इसे कुछ दिया नहीं। मन में ये बात सोच रहे थे और सीता जी ने अपने पति के हृदय की जानने वाली बात को समझ गई और उन्होंने अपने रत्न जड़ित अंगूठी हाथ से उतार करके श्री रामचंद्र जी की ओर बढ़ाए, लेकिन श्री रामचंद्र जी लिए नहीं है अभी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा केवट से, केवट नाव की उतराई देखो, सीता तुम्हें दे रही है, उतराई ले लो। केवट चरण गहे कुलाई, केवट व्याकुल होकर के चरण को कस करके पकड़ लिए। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग और बुझ गई, सब बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी मुझे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जिसे मिल जाते हैं उसकी सारी मोह संशय दूर हो जाती है, कुछ नहीं चाहिए। लौटा देते हैं। लेकिन प्रभु लौटते वक्त आप मुझे जो कुछ देंगे वह मैं प्रसाद समझ करके सिर चढ़ा करके रख लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत यत्न किया परंतु केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी स्नान करके पूजन करके शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा मैया की बंदन की और सब चल पड़े। चलते हुए रास्ते में बहुत सारे गांव मिल रहे हैं और गांव के नगरवासी जितने भी उन्हें देखते हैं सभी आनंद में मग्न हो जाते हैं कि आखिर है ये कौन। दो राजकुमार और उसके बीच में एक सुंदर सी स्त्री, साक्षात लक्ष्मी की मूर्त लगती है। ये जंगल से भटकते हुए कहां जा रही है। कुछ लोग वहां पे खड़े होकर के कहने लगते हैं, कहुआ से अइला, अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम हे बबुआ आपन बता नाम हे बबुआ आपन बता नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, आ गई बतहवा कौन धाम हे बबुआ आपन बता नाम हे बबुआ
घर से भारत को बाहर निकाल दिया है। कौन पिता के विहित कैल नमवा, कौन पिता के विहित कैल मनवा, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, 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 पावन भइल कौन पावे बबुआ अपने बता तुरा, लक्ष्मी स्वरूप इतने सुंदर, क्या दोष होगा इनको, घर से निकाला गया है। कहाँ का लोग है, लोग का भाग्य कैसा गया होगा। इतने सुंदर सुंदर राजकुमार कोमल चरण, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली, कौन दीपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कौन दीपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कौन कसुरवा से अइला हो बनवा, कौन कसुरवा से अइला हो बनवा, कठिन सिद्ध धाम है।
जन अमवा के निचवा छहाइला, तीनों जन अमवा के निचवा छहाइला। हे राजकुमार, ये जो आम की बगीचा है ना अपना है, थोड़ा देर आप तीनों यहाँ विश्राम कर लीजिए। तीनों जन अमवा के निचवा छहाइला, तीनों जन अमवा के निचवा छहाइला। बड़ा भूखाइल कदी रोटी साग खाइला, बाड़ भुखाइल कनी रोटी साग खाइला। तीनों जन अमवा के निचवा छहाइला, तीनों जन अमवा के निचवा छहाइला। बड़ा भूखाइल कदी रोटी साग खाइला, बाड़ भुखाइल कनी रोटी साग खाइला। गिरधर के आज्ञा के पुतली है राघव, गिरधर के अखिया के पुतली है राघव। गिरधर के आज्ञा के पुतली है राघव, गिरधर के अखिया के पुतली है राघव। यही जा रहा तो जाम रे बबुआ, कहवास अइला धनुर्धर बटोही, कहवास अइला धनुर्धर बटोही। कहवास अइला धनुर्धर बटोही, कहवास अइला धनुर्धर बटोही। जइबा कहाँ कौन धाम रे बबुआ, और प्रभु श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ चलते चलते भरद्वाज जी मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। मुनि ने उनका यथोचित आसन दिए हैं, आदर सत्कार किए। विश्राम करने के बाद आशीर्वाद लेकर के भरद्वाज जी मुनि से प्रभु श्री राम फिर चलते हुए सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। देखत बनशर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देखे मोरे पासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनी सरोज विटप वन फूले,
उठाई त्रिकाल दरस मुन गाई। श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। तो श्री रामचंद्र जी ने देखा मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, पवित्र जल, सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में लेकर के आए। फिर श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पा करके, जिनको वे हमेशा हृदय में धारण किए हुए आज उनके आश्रम में है, प्राण प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल की व्यवस्था किए हैं। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख करके वाल्मीकि जी के मन का बड़ा भारी आनंद हो रहा है, मानो कब से इसी क्षण की प्रतीक्षा में उनके इंतजार में वाल्मीकि जी बैठे हुए हो। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। वाल्मीकि जी ने पूछा, प्रभु आप यहाँ आए वन में, किस प्रकार से आप आए हैं? आप उस कथा को गाइए, आप उस कथा को कहिए। प्रभु श्री राम ने सुंदर वाणी से कहा, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो संपूर्ण विश्व को जानते हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा। वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं, फिर भी मुझे आपके मुख से सुनना है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, सब विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ, मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, माता का हित और भरत स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना है, फिर मुझे आपके दर्शन भी तो होना था। यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करके आज हमारे पुण्य सफल हो गए। जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही समान जलकर भस्म हो जाते हैं। आपको देख करके अत्यंत मन को शांति मिला। अब प्रभु श्री राम जी आज्ञा चाहते हैं और वाल्मीकि जी से पूछते हैं, कृपया वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं। अस जी जानी कहीं सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। अस जी जानी कहीं सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, पासु करो कछु काल कृपाला। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, पासु करे कछु
काल कृपाला वासु करो कछु काल कृपाला वासु करो कुछ काल कृपाला। भगवान श्री राम कहते हैं वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और कुछ समय निवास करूं, वासु करूं कुछ काल की पाला। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है धन्य है धन्य है आप रघुकुल के शिरोमणि। आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, आप मर्यादा के पालन जो करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया। जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, जो आपके साथ में है वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर अपार है। आप हमसे पूछते हैं कि वह स्थान बतलाइए। हे राम, आप कहां नहीं हैं? जगत दृश्य आप उनको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जही देहु जनाई, और वही आपको जानता है प्रभु जिसे आप जना देते हैं। प्रभु श्री राम पूछते हैं कि आप फिर कैसे जानते हैं? विनम्रता से वाल्मीकि जी कहते हैं जिनको आप प्रभु जनवा देंगे ना, वही जाने।